दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी ऊपर वाला कमरा ननन को दे देते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुबह 6:30 का समय था। अचानक जोर से दरवाजे की घंटी बजी। प्रेरणा घबरा गई कि अरे इतनी सुबह को कौन आ गया। एक तरफ चाय चढ़ा रखी थी तो दूसरी तरफ पराठे सेक रही थी। गुड्डू के टिफिन के लिए झुलझा कर गैस बंद करी। तब तक 2 बार घंटी और बज चुकी थी। अब तो उसका पति मनोज भी गुस्से से कमरे से बाहर आता हुआ चिल्लाया, भरी हो क्या, सुनता नहीं? देखो कौन आया इतनी सुबह। और नींद खराब हो गई। प्रेरणा ने भागकर दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पर उसकी छोटी नैन प्रिया खड़ी थी, हाथ में अटैची और दोनों बच्चों के साथ। राघव 4 वर्षीय और अंजलि 2 वर्षीय को गोद में उठाए। इतने में सास की आवाज आई, बहू कौन आया इतनी सुबह? प्रेरणा ने प्रिया को गले लगाया और अंदर लाई, पर मनोज ने तो प्रश्नों की बौछारी लगा दी। तू कैसा इतने सुबह? और जीजाजी का है, सब ठीक तो है? इतने में सास भी कमरे से बाहर आ गई और बेटे को गले लगाकर फिर वही सवाल दोहराए, पर प्रिया कुछ नहीं बोली, भरी आंखों से चुपचाप बैठी रही। प्रेरणा ने जल्दी से उसे पानी दिया। नन्ही अंजलि को बिस्तर पर सुला दिया। राघव को दूध पीने को दिया। कुछ देर सामान्य होने के बाद प्रिया ने बताया कि माँ, मैं अब उस घर में नहीं रह सकती। रमेश कुछ नहीं कमाता और जो कमाता है वो शराब में उड़ा देता है। राघव को स्कूल से भी निकाल दिया फीस ना देने के कारण। और ये बताते हुए वो शीशकिया भर भर कर रोने लगी। ये सब सुनकर मनोज बोला, देख छोटी, जो भी है जैसा भी अब तो वही निभाव, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर भैया 5 साल में कुछ नहीं बदला। मैं थक गई सहते सहते, अब मुझसे ना होगा। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। अब सबकी साथ सुनती मनोज गुस्से से तिलमिला उठा। तू पागल हो गए क्या? मुझसे मेरे घर का खर्चा चलाना मुश्किल, तो अब इस महंगाई में तू और तेरे 2 बच्चों का भार कैसे संभालूंगा? इतने सालों से भी रह रही थी तो अब भी वहीं रह। पर भैया अब तो वो पीकर मुझ पर हाथ भी उठाने लगे। देखो, कहते हुए उसने भाई को निशान दिखाए। अरे इतना तो पति पीकर कर देते, सब ठीक होगा। जा मनोज नहाकर इसको अभी छोड़ कर आ, इससे पहले की बात और आगे बढ़ जाए। मनोज फटाफट नहाने चला गया। माँ बेटी को समझाने लगी, देख सबको सहन करना पड़ता है। ससुराल में तू नाश्ता कर और जा। तेरे भाई का अपना परिवार है, उस पर मेरी बीमारी का खर्चा मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू वहीं रह। प्रिया हैरान माँ को देखते रही। माँ, मैं खुद कमाकर बच्चे पाल लूंगी, बस अभी सत के नीचे थोड़ी जगह देगो। पर माँ नहीं मानी और दुनियादारी समझदारी रही। प्रिया हैरान थी कि मेरी माँ तो मुझे खरोच आने पर परेशान हो जाती थी, पर ये कि आज उनको मेरे शरीर मेरी आत्मा पर पड़े निशान नहीं दिख रहे। पर क्या करती है, वापिस जाने की सिवा और कोई सहारा नहीं था। बड़ी आस लेकर मायके आई थी कि भाई है माँ है, पर प्रेरणा सबको शुभ साफ रसोई से नाश्ता तैयार करते सुन रही थी। मनोज नहाकर तैयार होकर आया। सबने नाश्ता किया तो मनोज बोला, चल उठा सामा। चलते अनमने मन से प्रिया अटेची उठाने लगी तो प्रेरणा का सबर कानों में पड़ा। ठहरो प्रिया, उस नरक में अब कभी नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी हमारे साथ। बहुत या 5 सालों में जब उसको अक्ल नहीं आई तो अब वो क्या उसको खुश रखेगा? सब हैरान होकर प्रेरणा का मुंह देखने लगे। मनोज चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या कैसे रह सकती
क्यों नहीं रो सकती, ये इसका मायका और आज भी इसका यहाँ उतना ही हक है जितना शादी से पहले था। प्रेरणा ने जवाब दिया, पर बहू घर के खर्च का क्या ये सोचा तुमने? हाँ माँ जी, सब सोच लिया। ऊपर का कमरा जो बेकार सामान से भरे उसे खाली कर देंगे, और रही बात कमाने की, तो आप भूल रही है कि आपकी बेटी को सिलाई आती। दिन में ये सिलाई का काम करके अंजलि की देखभाल भी करेगी और पैसा भी कमा लेगी। और सुखी, अब हम दो औरतें घर पे हैं तो काम आधा आधा बांट लेंगे। दिन में ये सिलाई करेगी और शाम को मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूंगी। आखिर मेरी पढ़ाई किस दिन काम आएगी? इस तरह सब हो जाएगा, पर मैं अब इसको उस घर में घूट घूट कर मरने के लिए नहीं जाने दूंगी। मनोज पैर पटकते हुए बाहर चला गया। तुम औरतों का दिमाग खराब हो गया, 2 महीने भी कमा नहीं पाओगी, देख लेना। सास भी बड़बड़ाती हुई कमरे में चली गई। हैरान परेशान प्रिया सब वाक्य देखती रही। आज उसे याद आया कि कैसे वो अपनी भाभी की झूठी शिकायतें लगाकर उसे अपनी माँ और भाई की नजरों में गिराने की कोशिश करती थी। हमेशा आग में घी डालती थी। माँ की डांट जब भाभी को पड़ती थी तो कैसे वो मुंह दबाकर हंसती थी, पर आज उसके खून के रिश्ते दूर हो गए और पराई भाभी उसकी तरफदारी करी। आज उसकी आंखों में प्रस्ताव के आंसू थे। उसने भागकर भाभी को गले लगा लिया और उसकी आंखों के सवाल को पढ़कर प्रेरणा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पगली, मैं भी तो एक औरत हूँ।